हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल शर्मा और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब भाई इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर के अरेंजमेंट्स तो आपने अभी तक बहुत सारे पढ़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। दिस ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर। जैसे आप बात करो 1 4 9 16 25 36, ये भी आपके पास एक नंबर का अरेंजमेंट है। आप बात कर सकते हो 1 8 27 64 125, ये भी आपको एक नंबर का अरेंजमेंट मिल जाएगा। और जैसे हम बात करें 3 7 11 15 19 23, ये भी कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट ही है। तो नंबर एग्जैक्टली इसको हम बोल सकते हैं सीक्वेंस, एक पर्टिकुलरली पैटर्न ऑफ नंबर्स। मींस आप देख रहे हो हर एक सीक्वेंस के अंदर हर एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा किस टाइप से। जैसे 1 2 3 दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास हैं। इसकी बात करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसके अंदर आप बात करोगे तो ये हमारे पास क्यूब की फॉर्म में है। जैसे आप बात करो, ये तो आपके पास हो गया n, यदि आप वहां 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो 2, 3 पुट करोगे तो 3। इसमें आप बात कर सकते हो दैट इज n स्क्वायर। सबसे पहले आप इसमें क्या पुट करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हो। इसकी बात करिए है तो दैट इज n क्यूब। ये भी हमारे पास नंबर का अरेंजमेंट ही है कि आपने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का आपने क्या कर दिया है, क्यूब निकाल दिया है। इसमें आप बात करोगे तो इसमें क्या रहेगा, जैसे देखिए ये 3, ये 7, ये 11, ये 15, ये 19, ये 23। इसके अंदर आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, यदि मैं 7 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 आएगा। इसमें से हम माइनस कर दें तो इसमें भी 4 आएगा, इसमें से माइनस करें तो यहाँ भी 4, इसमें से माइनस करें तो 4, इसमें से माइनस करें तो 4। मीन्स हमें हर सीक्वेंस के अंदर, हर पैटर्न के अंदर आपको, हर सीक्वेंस में आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि किस किस टाइप के आपके पास नंबर को अरेंज किया गया है। लेकिन इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे जिस टाइप से, जैसे हमने 4th नंबर सीक्वेंस देखा जिसमें क्या था कि हम पर्टिकुलर एक सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से आप पहले वाले टर्म्स को माइनस कर रहे हो। जैसे दिस इज कॉल्ड द सेकंड टर्म, दिस कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। किसी भी सीक्वेंस में जब आप नंबरिंग करना स्टार्ट करते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हो आप। तो ये हमारा सबसे पहले रहेगा फर्स्ट टर्म, ये हमारा रहेगा सेकंड टर्म, ये हमारा रहेगा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म अप टू nth टर्म तक। तो इस पूरी कहानी में हमें ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की। और सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मीन्स हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, वी हैव टू डिजाइन हाउ टू अरेंज ए नंबर, हाउ टू अरेंज द नंबर्स इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की, जो सीक्वेंस है हमारा 4th नंबर। मींस इस सीक्वेंस के अंदर रहता क्या है कि जब कभी भी आप आगे वाली टर्म में से एक पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे, मींस नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आएगा। देखिए आप किसी भी दो टर्म को माइनस करके देख लो आप, उसमें से आपको एक कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की, जिसमें आगे समझते हैं क्या क्या चीजें हम और पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा कि इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसे सीक्वेंस की बात करेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा सेम। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम। जैसे हम बात करें 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24 अप टू सो ऑन। 4 8 12, आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ टेबल लिख रहा हूं, है ना। अब इसमें पर है क्या, लेकिन आपको हर एक सीक्वेंस के अंदर एक पैटर्न दिख रहा है। 32 अप टू सो ऑन। देखिए अब हुआ क्या, पहले पैटर्न की बात करें तो आप 4 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2, 6 में से 4 माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 2, 8 में से 6 माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 2, 10 में से 8 माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 2, 6 में से 3 3, 9 में से 6 3, 12 में से 9 3, 15 में से 12 3। मीन्स आपको जितने भी सीक्वेंस आप देखते हो जिसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो उन सारे सीक्वेंस की बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। करने से पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, देखिए भाई जैसे मैं एक सीक्वेंस लेता हूं 4 8 12 16
20, 24 एंड 28 अप टू सोन आगे तक, ये हम कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें करेंगे क्या, कुछ जनरल टर्म्स हैं हमारे पास जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहले लिखा होता है इसको हम बोलते हैं भाई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ये पहले वाली हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी। इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म। इसकी हम बात करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास थर्ड टर्म। इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारे पास रहेगा फोर्थ टर्म। इसके हम आगे बात करेंगे तो ये फिफ्थ टर्म, आगे सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ, ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो हर बार हम इतनी बड़ी बड़ी टर्म तो लिखेंगे नहीं फर्स्ट टर्म प्रॉपर। इसकी जगह हम एक शॉर्ट में यूज कर सकते हैं A1। वन आपको छोटा सा बनाना है उस लेटर के नीचे, A2। कहीं भी आपका यदि A2 लिखा हुआ है दैट मीन्स वो सेकंड टर्म के बारे में बात कर रहा है। दैट इज A3, A4, A5, A6, A7। यदि हम और आगे जाते रहेंगे तो लास्ट में हमारे पास एक टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे nth टर्म। और nth टर्म कोई सी भी टर्म हो सकती है। आप 12th टर्म को भी nth टर्म बोल सकते हो। भाई ये सीक्वेंस तो मेरा है ना, मैंने सपोज ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 12 टर्म्स तक ही मैंने सीक्वेंस बनाया था, तो जो 12th टर्म होगी दैट विल बी ऑल्सो nth टर्म। आपके पास 5th टर्म है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, दैट इज ऑल्सो nth टर्म। nth मीन्स व्हाट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एक्चुअली हम नॉर्मली लास्ट टर्म को nth टर्म यूज करते हैं, बट वो बोलता है कुछ कंडीशन दे दे, 6th टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो क्या क्या चीज समझ में आई हमको? पहले चीज तो ये समझ में आई, इस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस रहेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें हमारे पास 2 था, इसमें 3 था, इसमें 4 था, ठीक है। पहले वाले टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे। और हमने नोटेशंस देखा कि हम फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, A2 लिखते हैं, A4 लिखते हैं, A5 लिखते हैं, इस टाइप से हम इन चीजों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और नए फॉर्मूलेस के बारे में। भाई एक चीज क्या थी, हमने इन चीजों के अंदर एक चीज देखी कि सर आपने बोला इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कब आ रहा है कॉमन डिफरेंस? जब 8 को माइनस कर रहे हो आप 4 से, 12 को माइनस कर रहे हो 8 से, 16 को माइनस कर रहे हो 12 से। ये हमारे पास सेकंड टर्म है। भाई यदि मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है। यदि मैं 13, दैट इज थर्ड टर्म, और ये सेकंड टर्म, यदि मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। यदि मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर रहा हूं तब भी मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस को हम लिख लेते हैं D, स्मॉल d यूज कर रहे हैं इसके लिए हम। और D का मतलब क्या है? D इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो D हमारे पास क्या रहा? एक कॉमन डिफरेंस रहा जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी आगे वाली टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो। जैसे हम बात कर सकते हैं, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 7th टर्म माइनस 6th टर्म भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो D। आपसे बात करूं, यदि आप 100th टर्म में से 99th टर्म माइनस कर दोगे तब भी आपके पास D ही आएगा। तो ये हमारे पास ऐसे सीक्वेंस की बात करने जा रहे हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जिसमें सारे नंबर्स में से आप एक कॉमन डिफरेंस देखोगे किसी भी 2 टर्म्स को माइनस करते हो तो। आपको करना क्या है, एक काम करना है कि आप फर्स्ट टर्म को मान लो A, बस फर्स्ट टर्म को A मान लो, A2 को तो सेकंड टर्म को आप A2 लिख सकते हो, थर्ड टर्म को आप A3 लिख सकते हो, फोर्थ टर्म को A4 लिख सकते हो। अब मैं एक बात करता हूं इस चीज के लिए भाई, यदि मैं बात करूं A2 माइनस A1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? A इज इक्वल्स टू D। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गया बच्चों? A प्लस D। ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। मतलब मैं A2 को क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट टर्म प्लस D, मुझे सिर्फ D पता चल जाए तो। अच्छा, इस सेकंड टर्म से मैं क्या कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? मैं ये मेरे पास आ जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू D होता है भाई, ठीक है। 2 टर्म्स को माइनस कर रहे हैं तो अब इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये A3 आ जाएगा हमारे पास A2 प्लस D, ठीक है। A2 हमारे पास कितना आया था? A3 इज इक्वल्स टू A2 क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस D और प्लस D यहां पर था ही भाई, A2 की जगह हमने ये पूरा लिख दिया तो हमारे पास कितना आ गया है? A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये वाली चीज हमारे पास निकल के आ गई है भाई, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 की आप बात करोगे तो उसमें भी A4 माइनस A3 भी D होगा और A4 इक्वल्स टू आ जाएगा A3 प्लस D।
और A4 हमारे पास आएगा भाई A3 कितना है हमारे पास A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस D, A4 हमारे पास आ गया है A प्लस 3D। ठीक है भाई, अब आप देख रहे होगे A2 हमारे पास क्या है A प्लस D, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे कितना आ गया है 3। एक बार और चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए, हम निकालते हैं A5 माइनस A4 इज इक्वल्स टू D आ जाएगा। ठीक है भाई, A4 को मान ले जाओ तो आपका A5 आ गया है A4 प्लस D। ठीक है भाई, A4 कितना है हमारे पास A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D प्लस D, और A5 हमारा आ गया है A प्लस 4D। ठीक है भाई, मतलब हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा है हमारा ये टर्म। ठीक है भाई, आगे देखें क्या आएगा हमारे पास। अब एक जनरल टर्म हमारे पास निकल के आ गई लगभग, क्या है वो, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे मान लूं an तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई a प्लस, इससे एक छोटा क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कभी भी अब आपको क्या करना होगा, यदि आपको nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, पहले चीज हम प्रैक्टिस करते हैं, A5 हमारा A प्लस 4D है, A4 हमारा A प्लस 3D है, A3 हमारा A प्लस 2D है। जैसे हम बात करूं बेटा A17 निकालो, 17th टर्म निकालो, आपसे बोला जाता है फाइंड द 17th टर्म, तो क्या होगा A प्लस 16D। साथ साथ बोलते रहो इस वीडियो को देख रहे हो तो 18th टर्म क्या होगा A प्लस 17th D, मतलब 7D 18 है तो उससे एक छोटा। आप बात कर रहे हो 30th टर्म तो क्या लिखोगे आप A प्लस 29D। यदि आप 50th टर्म की बात कर रहे हो तो क्या होगा A प्लस 49D। यदि आप 67th टर्म निकालना चाह रहे हो तो आ जाएगा A प्लस 66D। ठीक है, यदि आप 90th टर्म निकालना चाह रहे हो तो A प्लस 89D। मतलब उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई सी भी टर्म निकालनी है तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक तो A और एक D। यदि आप दो चीज निकाल लेते हो तो आप कोई सी भी टर्म निकालने के लिए सक्षम हो। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम बात कर चुके हैं किस चीज की, किसी भी टर्म को निकालने की। और टर्म को निकालने के लिए हमने अभी देखा, जैसे यदि हमें 50th टर्म निकालनी है तो क्या यूज करेंगे A प्लस, बोलो साथ में 49D। यदि हमें 70th टर्म निकालनी है तो क्या बोलेंगे A प्लस 69D। बहुत बढ़िया। तो हमें मतलब किसी भी टर्म को निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो A दैट मीन फर्स्ट टर्म और दूसरा D दैट इज कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो कि AP है भी या नहीं। भाई 59 माइनस 51 8, 67 माइनस 59 8, 75 माइनस 67 दैट इज 8। मतलब कॉमन डिफरेंस तो इसके अंदर आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे भाई हम लिखेंगे पहले तो D। तो D हमारे पास क्या होता है A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 कितना होगा भैया हमारे पास 59 माइनस 51। भैया निकाल के जरूर देखना, भैया हमारे पास आ रहा है 8। ये हमारे हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है बेटा, दूसरी हम बात करते हैं A हमारे पास कितना है दैट इज 51। ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 60th टर्म। तो A16 निकालने के लिए क्या चाहिए होगा भाई हमको A प्लस 15D। ठीक है, अब मुझे बताओ A कितना चाहिए, A मतलब कितना है, ये हमारा है 51 प्लस 15 इंटू D कितना है भैया हमारे पास 8। 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 120, ये आ जाएगा 120, 120 प्लस दिस 171 आ गया है 60th टर्म। तो इस फॉर्मूले का हमारा फायदा ये हो चुका है कि किसी भी पूरी सीक्वेंस के अंदर आपको nth टर्म निकालना है तो बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए माइनस करके देखिए 69 माइनस 75 ये हमारे पास आ रहा होगा -6, 63 माइनस दिस ये हमारा होगा -6। कैसे चेक करेंगे हम, D हम निकालते हैं, ये हमारे पास आएगा A2 माइनस A1 और D हमारे पास रहेगा 69 माइनस 75 और D हमारे पास आ जाएगा -6। ये हमारे पास आ गया D। यदि हम बात करें A की तो A हमारे पास आ जाएगा 75। तो ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन, ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है 21st टर्म आपको निकालना है। 21st टर्म के लिए क्या लिखोगे आप A21 इज इक्वल्स टू A प्लस 20D। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए A चाहिए और D चाहिए, दोनों हमारे पास हैं। A21 इक्वल्स टू 75 प्लस 20 इंटू -6,
ये हमारा आ जाएगा 75 माइनस 120 दैट विल बी इक्वल्स टू -45। मतलब हमारा कम होते होते एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म्स में भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस के किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप कोई सा भी टर्म निकालना चाहते हो तो बेसिक इस तरीके से आप कोई से टर्म को निकाल सकते हो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास क्या है, एक और एपी दी हुई है 9, 13, 17, 21, 25, 29। इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, थर्ड पार्ट में हमारे पास ए दिया हुआ है दैट इज 9, ठीक है। डी हमारे पास क्या होता है A2 माइनस A1, वो कितना आएगा 13 माइनस 9 और डी हमारे पास आ गया है 4। तो अब हमें एक चीज़ ये भी पता है और दूसरी चीज़ ये भी पता है, ए भी पता है और डी भी पता है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 12th टर्म। तो A12 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा A प्लस 11D और A12 इज इक्वल्स टू A इज वॉट 9 प्लस 11 इंटू 4, ये हमारे पास आ गया है 44 और जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 53, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। दूसरी तरफ बात करोगे आपको निकालना है A24। तो A24 जब आपको निकालना है तो चाहिए होगा आपको A प्लस 23D। पहले आप इसका आंसर खुद निकाल लिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद देखना आगे क्या है। A24 हमारे पास आएगा, A कितना है भाई 9 प्लस 23 इंटू 4, 23 इंटू 4 कितना आ रहा होगा 92, 92 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा 101। तो मतलब हमारे पास जो A24 आया है वो हमारा 101 आ गया है, 12 हमारे पास आ गया है 53। सेकेंड पार्ट की तरफ फोर्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास -40, A हमारे पास हो गया है -40, D क्या होता है भाई हमारे पास सेम A2 माइनस A1। जिस तरीके से जितना मैं लिख रहा हूं आप भी सारे क्वेश्चन पे इतना लिखोगे तो 1% भी गलती नहीं हो सकती आपके पास। जैसे ही आप स्किप करना शुरू कर दोगे स्टेप्स को तो आप उस वहाँ पे आपका आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाएगा। -40, D इज इक्वल्स टू -15 प्लस 40 और D हमारे पास आ गया है 25। तो A हमारे पास आ गया है, हमारे पास आ गया है D, ठीक है बच्चों। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A11। A11 क्या होता है जल्दी बोलो आप सब, A प्लस 10D, बहुत बढ़िया। A11 इज इक्वल्स टू A कितना है -40 प्लस 10 इंटू D कितना है 25, ये आपका आ जाएगा -40 प्लस 250। अब A11 आपके पास आ गया है 210, ठीक है भाई। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट तो आ गया है, दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A21। इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 20D और A21 इज इक्वल्स टू A कितना है हमारे पास -40 प्लस 20 इंटू 25, ये आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 2 500, ये आ जाएगा -460, ये आपके पास आ जाएगा A21, ठीक है भाई। आपके पास A21 आ गया है, A11 आ गया है और इस तरीके से आपने दोनों क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज निकाल ली हैं जो उन्हें निकालने के लिए कहा गया था। अब हम एक देखते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहे थे जिसके अंदर क्या था, आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ था, उसमें से आप A निकाल लेते थे, D निकाल लेते थे और आपको 20, 50, 25, 35, 48 कोई सी भी टर्म चाहिए आप निकाल सकते थे उसमें से। अब हमारे पास क्या है, अभी बोल रहा है पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए। किस तरीके से, इसने फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म नहीं पता हमको, थर्ड टर्म दिया हुआ है। अब हम सेकंड टर्म कैसे निकालें, इसमें हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। किस तरीके से, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें भाई हमारे पास A दिया हुआ है 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म हमें दे रखा है, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 26, यहां तक कुछ नहीं है। A थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। बेटा A कितना है हमारे पास 2 प्लस 2D, 2 इंटू D इज इक्वल्स टू 26 और 2D इज इक्वल्स टू 26, ये माइनस कर देंगे हम, -2 ये आएगा 24, तो 2D इज इक्वल्स टू 24 और D हमारे पास आ गया है 12। मतलब D हमने इजीली फाइंड कर लिया है, हमें A पता है। अब हमें निकालना था सेकंड टर्म एक्चुअली, और सेकंड टर्म हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म का मतलब होता है A प्लस D,
तो A2 इज इक्वल्स टू, ए कितना है भैया हमारे पास 2, डी हमारे पास कितना है 12, A2 कितना आ गया हमारे पास 40। ये चीज़ हमारे पास आ गई है बहुत इजी तरीके से। ठीक है भाई, सेकंड वाले क्वेश्चन को एक और बात देखते हैं, क्या चीज़ है भाई, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। सेकंड टर्म हमको पता है भाई, सेकंड टर्म का मतलब क्या है, A2 इज इक्वल्स टू कितना है 13। मैंने आपको बताया A2 कर सकते हो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। ये क्वेश्चन हो गई हमारी पहली। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म हो गई। फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम 3, मतलब A प्लस 3D इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 3। ये हमारी हो गई है सेकंड टर्म। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। दो इक्वेशंस हैं, ये वाली और एक ये वाली, दो वेरिएबल्स हैं A और D, दो चीज़ें आपको नहीं पता है, तो क्या कर सकते हो आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप करोगे A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3, A प्लस D इज इक्वल्स टू 13, दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 2D, यहाँ पे आ जाएगा -10 और D आपके पास आ जाएगा -5। तो आपके पास D आ गया है। आपको क्या क्या चाहिए था, D आ गया है, इसे पहले इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो D इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13, -5 उधर जाएगा प्लस A इज इक्वल्स टू आ गया है 18। भाई A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18, तो मतलब पहला टर्म हमारे पास कितना आ गया, दैट इज आ गया है 18, दूसरा 13, तीसरा और हमें टर्म निकालना है। तीसरा टर्म कितना आएगा, A प्लस 2D और A3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, A कितना था भाई हमारे पास 13 प्लस 2 इंटू -5 और 13 -10, ये आ गया 3, A टर्म। थर्ड टर्म, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं करा नहीं रहा हूं, ये आपको A पता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है और सिक्स टर्म आपको पता है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास बेटा, ये है -4, ठीक है, और आपको कौन सा पता है, सिक्स टर्म पता है 6, सिक्स टर्म मतलब A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ये थर्ड क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, बाकी सारे बच्चे इसमें से A कितना आया है, D कितना आया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म कितनी है, वो सारी चीज़ आप कमेंट में लिख के बताओ कि किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस की बात। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। कह रहा फाइंड द सेकंड टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन AP का nth टर्म और सेकंड टर्म को आपको फाइंड करना है। हु सिक्स्थ टर्म इज 12, सिक्स टर्म आपको पता है बेटा, तो गिवन आपके पास क्या है, सिक्स टर्म आपके पास पता है, दैट इज 12, और मैंने आपको बताया इसे क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, ये आपके पास आ गई है पहली इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। फिर एट्थ टर्म इज 22, एट्थ टर्म आपके पास दे रखा है, दैट इज 22, तो एट्थ टर्म 22 हो गया, मतलब A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, ये आपके पास आ गया है सेकेंड पार्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड से, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, माइनस करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2D इज इक्वल्स टू 10 और D हमारे पास आ गया है 5, D आ गया 5। इसको पहली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, 1 में पुट कर दोगे तो A प्लस 5 इंटू D कितना है 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा A प्लस 25 इज इक्वल टू 12 और A इज इक्वल टू -13। तो आपके पास ये वाली चीज आती आ रही है, आप ये खुद भी देख सकते हो। देखो सिक्स टर्म आपके पास है 12 और एट टर्म आपके पास क्या है 22, तो भाई हमारा A आ गया -13। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या रहेगा हमारे पास, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, और भाई A कितना है -13, D कितना है 5, ये आ गया -8। मतलब जो सेकेंड टर्म आपके पास आ रहा है वो आ गया आपके पास 8। अब क्या बोला है आपसे, nth टर्म ऑफ फाइंड करो आप। अब nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, nth टर्म के लिए हमें क्या चाहिए होता है, an इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। तो an आपके पास आ जाएगा, A कितना है भाई -13, n-1 इंटू D कितना था 5, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस भी है बीच में,
तो आ जाएगा -13 + 5n -5, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -18 + 5n = an आ गया आपके पास। मीन्स आप इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे तो आपके पास देखिए, आप इसमें 1 पुट करो, 1 पुट जैसे ही आप करोगे तो 5 × 1 5, 18 - 5 -18 + 5 13 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास -18 आ रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब बहुत सिंपल चीज है। आप सिर्फ ये देखो कौन सा टर्म दे रखा है, 2 टर्म्स दे रखे होंगे आपके पास, वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट है आपके पास, उसके अलावा कुछ नहीं। 7th टर्म ऑफ एन एपी, इस क्वेश्चन को पहले खुद करो, कमेंट्स में आंसर लिखो, उसके बाद आगे बढ़ना भैया, ठीक है। 7th टर्म ऑफ एन एपी 32, 7th टर्म बोला भैया A7 = A + 6D, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप इसे लिख लो 32, और A7 क्या होगा, A + 6D = 32। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। 13th टर्म दे रखा है ऐसा 62, 13th टर्म A13 = 62, तो क्या लिख सकते हो, A + 12D = 62। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं भाई इसको हम। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम कर देंगे माइनस, क्या रहेगा, A + 12D = 62 और A + 6D = आ गया हमारे पास 32। माइनस कर सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 6D = माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30, और D हमारे पास आ रहा है 5। इसमें भी सेम 5 ही आ रहा है उसकी तरह D। अब इसने क्या बोला है, हमें AP निकालनी है भाई। AP निकालने के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकालनी होगी। D तो हमारे पास आ गया, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं हम। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, A प्लस फर्स्ट टर्म इक्वेशन क्या थी 6D, तो 6 × 5 = 32। तो क्या आ जाएगा, A + 30 = 32, और A हमारा आ गया है भाई 2। अब हमें A पता लग गया है, D पता चल गया है। क्या क्या होता है हमारे पास, पहला टर्म 2, उसमें 5 ऐड कर दो 7, 5 ऐड कर दो 12, 5 ऐड कर दो 17, 22 अप टू so on। तो ये हमारे पास आ गई है अब AP। तो बच्चों इस टॉपिक के ऊपर लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमारा पूरा प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अब देखिए इस AP में क्या कहा है, एक AP है जिसके अंदर 60 टर्म्स दे रखे हैं। तो मतलब पहले से लेके फर्स्ट से लेके 60 टर्म्स हैं आपके पास। इज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू बी 7 and 125। भाई पहला हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ दैट इज 7, तो मतलब A हमारे पास दे दिया है 7, ठीक है। इसने बोला है टोटल 60 टर्म्स है और लास्ट टर्म है 125। भाई 60 टर्म में लास्ट टर्म क्या होगा 60th, तो A60 = हमारे पास दे रखा है 2125। मतलब चीज समझ में आई। सबसे पहले क्या चीज थी, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या है 60th टर्म, क्योंकि 60 टर्म्स ही हैं उसके अंदर। तो अब आपके पास क्या रहेगा 60 मतलब A + 59D = 125 आप लिख सकते हो। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा 7 + 59D = 125, ठीक है भाई। अब जब आप माइनस करोगे इसके अंदर से क्या आ जाएगा 59D = ये प्लस है, वहां जाके माइनस होगा, 125 - 7 118। तो आपके पास D आ गया है 118/59, जिसे काटोगे तो 2 आ जाएगा। D आ गया है बेटा हमारे पास 2। अब क्या बोला है, इसने बोला है फाइंड द 31st टर्म। क्या क्या चाहिए होता है आपको 31st टर्म के लिए, सॉरी 32nd टर्म। तो A + 31D, तो A32 = A कितना है हमारे पास 7, 31 × D कितना है 2, 7 + 62 और ये हमारे पास आएगा 69, A32 आ गया। तो इस टाइप से हमारे पास 32th टर्म फाइंड हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो बोल रहा है वो करते जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोल रहा है ये 9th टर्म ऑफ एन AP। भाई 9th टर्म मतलब A9 = 6 टाइम ऑफ इट सेकेंड टर्म, 6 टाइम ऑफ इट सेकेंड टर्म, तो A2। A9 कितना है बच्चों, A + 8D लिखोगे आप इसको, = 6 टाइम्स ऑफ A + D लिख सकते हैं हम। मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर हम, A + 8D = 6A + 6D। माइनस करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8D - 6D = 6A - A। तो आपके पास ये आ जाएगा 2D = 5A।
ठीक है, आप यहां से निकालना चाहो तो डी निकाल सकते हो, डी आपका आ जाएगा 5a/2। पहली क्वेश्चन आपने यहां से निकाल ली। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 22, फिफ्थ टर्म क्या, a5 इज इक्वल टू a + 4d आएगा, और कितना दे रखा है आपके पास फिफ्थ टर्म 22 इज इक्वल टू a + 4 इंटू डी कितना रहेगा 5a इंटू 2, तो भाई 2 से तो ये कट जाएगा, आ गया 2। ठीक है, 22 इज इक्वल टू a + 10d 10a सॉरी a + 10a, ये आ गया 11a। 22 इज इक्वल टू 11a, 11 नीचे आएगा तो 22 आप क्या लिख दोगे, 22/11 इज इक्वल टू a, काटोगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 2। अब देखिए हमारे पास a भी है, यदि आप यहाँ पे d की वैल्यू पुट करते हो तो d कितना आ जाएगा 5 इंटू a की जगह 2/2, 2 से 2 कट गया, d हमारा आ गया है 5, तो हमारे पास d आ गया 5, a आ गया 2। क्या बोला था उसने, ap निकालो। अब सिंपल है भाई, ap क्या होती है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकंड टर्म क्या होता है 2 + 5 7, उसके बाद 7 + 5 12 17 22, इस टाइप से आपके पास टोटल एन टर्म्स निकल के आ सकती हैं जितने भी आप निकालना चाहते हो। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम बात कर चुके हैं एपी की, जिसके अंदर हमने पढ़े एन टर्म निकालना, कोई भी टर्म हमें निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे का जितना भी कंटेंट है वो पढ़ते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो आप में से जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब भी कभी आप क्वेश्चन से बोला जाता है क्वेश्चन कीजिए, और उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है तो अपने आंसर को कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आपका आंसर सही आया था या फिर आपकी अप्रोच गलत रही थी।